about the chapter. Every age records the romance of certain outstanding personalities who champion the spirit of self-criticism and lead people into a territory of new awakening in the light of their radical ideas of reform and change. These ideas actually serve as the essence of all mass movement and tirades aimed at giving a better shape to the society and doing away with the negative customs, practice, and extra that are viewed as stumbling blocks to the healthy growth of social system during the age of British colonialism. Raja Ram Mohan Rai spreaded the country's march to freedom from the shacks of age-old conservatism and bigotry by launching attacks against negative social custom and practice. He was followed by many others who had either undergone the naked experience of evil practice themselves or had a genius fire for social reform and change in them. Social stratification based on a refined division of castes and discriminatory practice due to it were the target of all the reform movements. In this chapter we will look at the major social reform movements during the British period that raised the voice of protest against social inequality and discrimination, which had divided the society from within and devastated the prospect of its growth. हाँ जी बेटा जी, चैप्टर का नाम है, वैसे चैप्टर का अबाउट द चैप्टर भी इसने बच्चे ने भी रीड किया है। चैप्टर नंबर 9 है आपका, और ये चैप्टर आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, कास्ट जो जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम बोलते हैं जाति प्रथा, उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेकर ये चैप्टर के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, तो इसी चैप्टर को मैं इस बच्चे ने भी रीड किया है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। देखिए जी, एवरी एज मीन्स हर उम्र, हर आयु रिकॉर्ड्स द प्रोमिनेंस ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, कि हर एक, जैसे हर किसी की एज होती है, हर एक इंसान, चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, हर किसी की एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होती है। वो चैंपियन होते हैं अपने आप में, और सेल्फ क्रिटिसिज्म भी है, एंड लीड पीपल इनटू ए टेरिटरी ऑफ न्यू अवेकिंग इन द लाइट ऑफ रेडिकल आइडियाज ऑफ रिफॉर्म्स एंड चेंज। बहुत सारी जगह कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आती है इस दुनिया के अंदर जो लोगों को जागृत करती है, उनको जो लीड करती है, और वो ये बताती है कि आपको कैसे इस समाज को चेंज करना है और कैसे इस सोसाइटी को आपको बदलना है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज के बारे में आपको नाम भी बताऊंगा आगे चल के, कौन कौन सी पर्सनैलिटी आई थी और जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा एक रोल प्ले किया था ये हमें एक सही दिशा दिखाने में। These ideas actually serve as the essence of all mass movement and tides aimed at giving a better shape to the society and doing away with negative customs, practices, etc. उसने बोला है जो ये विचार आए, जो समाज को सुधारने के लिए मूवमेंट, मास मूवमेंट, बड़े बड़े आंदोलन हुए, और इसने लोगों को एक सही दिशा दिखाई, सोसाइटी को एक नया रूप दिया, और जो नेगेटिव कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, उनको उन्होंने गलत कहा और वहां से इनको सही दिशा दिखाने की लोगों को कोशिश की। That are viewed as stumbling blocks to the healthy growth of social system, और ऐसे ऐसे जो रुकावटें आई थी समाज के अंदर, क्योंकि ये ब्लॉकेज है हमारी हेल्थ सोसाइटी के लिए, उसको दूर करने की कोशिश की गई ड्यूरिंग द एज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म।
अंग्रेजों के समय की बात है ये। राजा राम मोहन राय spread headed the country's march to freedom from the shackles of age-old conservatism and bigoted by launching अटैक्स अगेंस्ट नेगेटिव सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। देखा जी, अंग्रेजों के समय के दौरान राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के जो पुराने हमारे रीति रिवाज थे, जो गलत सिस्टम था, कंजर्वेटिव सिस्टम था हमारे इंडिया का, कुछ लोग रूढ़िवादी थे, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई और उसको अंग्रेजों का उस समय में काफी हद तक साथ मिला। He was followed by many others who had either undergone the negative experience of evil practice themselves or had a genuine fire for the social reforms and the change in them। वो थे ही थे राजा मोहन राय के साथ साथ कुछ लोग और भी जिन्होंने उनको फॉलो किया। ये वो लोग थे, या तो वो इस का एक्सपीरियंस करके आ चुके थे इस बुराई का, या फिर उनके साथ ऐसी चीजें घटित हुई होगी, या फिर उन्होंने देखी होगी और फिर इनको उन्होंने समाज को बदलने की उन्होंने कोशिश की। सोशल स्ट्रेटिज्म बेस्ड ऑन ए rigidified division of caste and discriminatory practice due to it were the target of all the reforms movements। देखिए, अगर कुछ समाज को सुधारना तो वहां पर जो जाति प्रथा बंधन है उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये इतने सख्त थे कि इसको आसानी से आप तोड़ भी नहीं सकते थे। इन दिस चैप्टर में रीड करेंगे, वी विल लुक एट द मेजर सोशल रिफॉर्म्स, जो समाज के अंदर सुधार किए गए उस समय के, उसको हम रीड करेंगे। जो मूवमेंट हुई थी उस समय के दौरान हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान हुई थी। और यहाँ पर आवाज उठाई गई थी, प्रोटेस्ट किया गया था किसके खिलाफ जी? सोशल इनइक्वालिटी, जो समाज में असमानता थी उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। एंड द डिस्क्रिमिनेशन व्हिच हैड डिवाइडेड द सोसाइटी फ्रॉम विद इन एंड अवर्टेड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट्स ग्रोथ। क्योंकि जो भेदभाव होता था और असमानता थी समाज के अंदर, डिवाइडेशन किया गया था सोसाइटी का, तो उसने जो समाज की एक ग्रोथ थी उसको बिल्कुल रोक के रखा हुआ था। इसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। मैं आगे आपको करवा रहा हूँ। यहां से स्टार्ट है बेटा वैसे आपका कास्ट सिस्टम। तो ये ना आपकी बुक के अंदर ना कुछ पर्सनैलिटीज है, ये मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसी ग्लोसरी देखो बेटा, इसमें 3 ग्लोसरी दी गई हैं, हरिजन, हेगामोनी और अनटचेबल। ये आपकी कीवर्ड्स बोलो है, ये वो है कीवर्ड्स। हरिजन क्या है जी? ए वर्ड coined by महात्मा गांधी फॉर डिप्रेस्ड क्लास, लिटरली मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन मीन्स होता है बेटा जी भगवान का बच्चा, हरि का जन, यानी कि भगवान का बच्चा, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है वो। ये शब्द दिया था महात्मा गांधी ने किनको? जो दबे कुचले लोग थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था। अब वो वर्ड नहीं यूज करते, वो गलत वर्ड यूज करते थे लोग, तब इन्होंने इनको नाम था हरिजन। हेगेमोनी क्या है जी? डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर ग्रुप, यानी कि हेगेमोनी होता है जी अपना प्रभाव डालना, असर डालना, लोगों को दबाने वाला एक ऐसा ग्रुप जो दूसरे ग्रुप को दबाता है, डोमिनेंस करता है। एक है जी अनटचेबल, a person who belongs to a low caste and due to the nature of his work is not to be touched। अनटचेबल जिसको हम शुभाशात बोलते हैं, जैसे छोटी जाति का आदमी है जो दूसरे छोटे छोटे काम करता है, उस पुराने समय की बात है, आज की बात नहीं है। पुराने समय में इन लोगों को लोग अपने पास बिठाते भी नहीं थे, टच भी नहीं करने देते, पानी तक नहीं पीने देते थे। ठीक है जी, ये अनटचेबिलिटी थी उस समय, शुभाशुद। अब ये कम है। ये 3 आपकी ग्लोसरी में आ रहे हैं। दिस चैप्टर इंक्लूड्स, चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है मैं बताता हूँ आपको। उन महान लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने समाज सुधार के लिए काफी कुछ
किया, काम किया, वर्क किया, उसमें आता है ज्योतिबा फुले। इनका जन्म हुआ था 1827 में, उनकी डेथ हुई थी 1890 में। दूसरे हैं जी गोपाल हरि देशमुख। नंबर 3 पे आते हैं जी वीर सलिंगम। ये 1848 में इनका जन्म हुआ, 1919 में इनकी डेथ हुई। उसके बाद है श्री नारायण गुरु। ये 1854 में इनका जन्म हुआ, 1939 में इनकी डेथ हो गई थी। स्वामी विवेकानंद, ये बहुत बड़े बड़े महान हस्ती हैं अपने समय की। उसके बाद है पेरियर रामास्वामी, इनका जन्म हुआ था 1889 में और डेथ हुई थी 1973 में, यानी कि लगभग 100 साल के आसपास थे। महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 में, 69 में और डेथ हुई थी 1948 में। भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था, जिनकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, उनका जन्म हुआ था जी 1891 में और उनकी डेथ हुई थी 1956 में। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट भी हुई थी, सिख रिफॉर्म्स मूवमेंट भी हुई थी, ये दो आंदोलन भी चले थे। सिख सुधार लहर भी चली थी और पारसी रिफॉर्म मूवमेंट भी हुई थी। अब इसको पढ़ेगा जी कौन है, इसको पढ़ेगी मनजोत कौर। द कास्ट सिस्टम से लेकर ज्योतिबाई फुले तक का सारा। Okay, sir. हाँ जी। The caste system, along with the practice of untouchability, have been an able yet integral feature of the Indian society. Some social reformers of the 19th century realized the necessity to rid the society of this evil. Jyotiba Phule, the Satyashodak Samaj was established in 1848 in Maharashtra by Jyotiba Phule. The organization also worked for the upliftment of the oppressed classes. He condemned the caste system and welcomed everyone into the Samaj without any distinction of caste and religions. He even started the practice of performing marriage ceremonies without Brahmin priests. All his ideas were compiled in his work titled Satya Shodh, which was published in 1887. हाँ जी बेटा जी, अब मैं पढ़ता हूँ, देखिए जी। द कास्ट सिस्टम अलोंग विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एन एविल येट इंटीग्रल फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। देखिए उसने बोला जो कास्ट सिस्टम है, जिसको हम जाति प्रथा बोलते थे, इसके साथ साथ एक चीज और की प्रैक्टिस की जाती थी, वो था जी छुआछूत, अनटच, किसी को टच नहीं करना जी, नहीं तो हमारा दीन, जो हमारा धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, हम शुद्र हो जाएंगे। उस समय ऐसी एक बहुत बड़ी बुराई थी जो हमारे समाज में चल रही थी अपने टाइम में, और इंटीग्रल यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई थी हमारी इंडियन सोसाइटी में। सम सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द 19th century realized the necessity of rid the society of the evil। 19वीं सदी के अंदर कुछ समाज के अंदर सुधार करने की कोशिश की गई और ये महसूस किया गया, रिड होता है छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, कि ये जो बीमारी है, जो ये सोसाइटी के अंदर एक ऐसी छुआछूत की बीमारी फैली हुई है, इस बुराई से छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये उस समय महसूस किया गया था। अब है जी 9.1 ज्योतिबा फुले। ये देखो बेटा साथ में पिक्चर भी है उनकी, ज्योतिबा फुले की। इनका जन्म हुआ था 1827 में और इनकी जो डेथ थी वो हुई थी जी 1890 में। सत्याशोधक समाज, यानी सत्याशोधक समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1848 इन महाराष्ट्र बाय ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक संस्था की इस्टेब्लिश की थी, एक संस्था जो 1848 में महाराष्ट्र में इन्होंने चलाई थी। जो ये संस्था द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वर्कड फॉर द
अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस। अब ये जो संस्था का काम क्या था, ये लोगों जो दबे कुचले समाज में लोग रहते थे, जो ऐसी दबी कुचली जातियां थी जिनके लोगों तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते, उनको उन्होंने ऊपर उठाने की कोशिश की। ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा की आलोचना की। एंड वेलकम्ड एवरीवन इनटू द समाज, उन्होंने विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उन्होंने जो संस्था बनाई थी उसके अंदर लोगों को लेकर आए, उनसे जो दबे कुचले लोग थे उनको उस अपनी संस्था में या उस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, उनका स्वागत किया गया बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति के, किसी धर्म के। He even started the practice of performing marriage ceremonies without Brahman priests. उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने समाज के अंदर कुछ सुधार और किए, जैसे कि शादियां करवाना। जैसे शादी होती बिना पंडित के शादी नहीं होती, लेकिन इन्होंने बिना ब्राह्मण के, पादरी के, प्रीस्ट के, पंडितों के बिना उन्होंने शादियां करवानी शुरू कर दी। All his ideas were compiled in his work titled Satyashodh, which was published in 1887। जो भी उन्होंने काम किया, जो उनके विचार थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम है सत्याशोध, और ये 1887 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो इस बुक के अंदर उन्होंने अपना सारे का सारा वर्क इस बुक में के अंदर लिखा था। ठीक है जी। नंबर 2 पे आते हैं, गोपाल हरि देशमुख। ये बच्चा पता कौन रीड करेगा इसके बारे में? वो प्रियांश यादव कहाँ गया? वो पढ़ेगा। बेटा रीड करो। आया नहीं कि चले गए हो? 8 बच्चे आए क्लास में। चल भी गोविंद चैप्टर रीड कर बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अब क्लास में आए हो, अपने आप को अनम्यूट करो और चैप्टर रीड करो। हाँ यस सर। पढ़ो बेटा। गोल्ड गोपाल गोल्ड हरी गोपाल हरी देशमुख देशमुख गोपाल हरी देशमुख was another prominent social reformer is he attacked the priestly class and the caste system. He was called Lockwood for his efforts towards social reforms. The Prashan Sam Aja found by Irand and Rama Krishan Bahindarkar in 1967 also considered the caste system. बेटा ऐसे रीड करता है इंग्लिश है भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा जैसे आप रीड करते हो। बेटा नंबर 2 पे आते हैं, गोपाल हरि देशमुख। जो गोपाल हरि देशमुख थे वो एक दूसरे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, जो महाराष्ट्र में रहते थे। उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया? अटैक मतलब ये थोड़ी भी हमला कर दिया, बंदूक उठा के या सर पे लाठी मार दी। अटैक नहीं होता बेटा, वो अपने शब्दों से, अपनी बातों से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने ही अटैक द प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम। एक तो उन्होंने जो जातीय प्रथा उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर हमला किया, शब्दों से हमला किया, बातों से। दूसरा जो अपर क्लास थी,
जो पंडित लोग थे या बड़े बड़े लोग थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। अटैक मीन्स बातों से। ही वॉज कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है, लोक हितवादी। उनको लोगों की हित के लिए जाना जाता था। फॉर हिज एफर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे समाज को सुधारने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स करने में। द प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय रनाडे एंड राजकृष्णा बांदोरकर in 1867 also condemned the caste system। देखिए, एक प्रार्थना समाज था जो जिसकी स्थापना की गई थी रनाडे के द्वारा और रामकृष्णा के द्वारा 1867 में। इन लोगों ने भी क्या किया, इन्होंने भी जाति प्रथा को गलत माना, आलोचना की। ठीक है जी। अब इसके बाद जो एक बच्चा है वो पढ़ेगा जी नंबर 3 पॉइंट, वीर सालिंगम के बारे में। बच्चे तो बढ़ते जा रहे हैं। अर्शप्रीत कौर बेटा आप रीड करो चैप्टर को। अर्शप्रीत कौर। ओके सर। हाँ जी। इसके बाद हरप्रीत भी आई है, वो भी रीड करेगी। पढ़ो बेटा। Veerasalingam. Kandkuri Veerasalingam fought vigorously against social evils and heralded a social revolution in Andhra Pradesh. Even during his primary school days, he was against meaningless customs and religious beliefs. He encouraged intercaste marriages and fought against the caste system. He was an avid reader and a great writer, and through his plays and essays in Telugu, vigorously degraded the caste system. He was the author of Raja Shekhara Charitra, the first Telugu novel. Veerasalingam was a great supporter of the oppressed and the downtrodden. The first Brahmo Mandir was constructed by him in Andhra Pradesh in 1887, and the Hitakarini School in 1908. He also started a home for widows. He started a magazine in Telugu called Viveka Vardhini. ठीक है बेटा, मैं पढ़ता हूँ इसको क्योंकि हमारा ना ये इसके बाद ये चैप्टर भी धीरे धीरे करके 2-3 दिन में हम इसको फिनिश कर देंगे। वीर सालिंगम जिनका जन्म हुआ था 1848 में और 1919 में इनकी डेथ हुई थी। इनका पूरा नाम था कांडीकुरी वीर सालिंगम। fought vigorously against social evils and heralded a social revolution in आंध्र प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ जी? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना जो काम भी था आंध्र प्रदेश में शुरू किया। और ये भी किसके खिलाफ थे? जो समाज के अंदर बुराइयां थी, जैसे कि जाति प्रथा हो गया, विधवा सती प्रथा हो गई और डोरी सिस्टम हो गई। इनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने समाज में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की आंध्र प्रदेश के अंदर। Even during his primary school days, he was against meaningless custom and religious beliefs। अपने प्राइमरी जब स्कूल में पढ़ते होंगे, जब ये 4th या 5वीं क्लास में थे, उस समय के दौरान भी वो किसके खिलाफ थे जी? जो मीनिंगलेस कस्टम थे ना, रिवाज थे, जिनको कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे ऐसे रिवाज बनाए थे समाज के अंदर। और जो लोगों के रिलीजियस बिलीफ थे, जो विश्वास थे, अंधे विश्वास, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई अपने टाइम में भी, जब वो 4th-5th क्लास में पढ़ते होंगे। He encouraged intercaste marriage and fought against the caste system। इन्होंने अंतर जातीय विवाह के लिए लोगों को प्रेरित किया। दूसरा,
और ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, लड़ाई का मतलब ये नहीं लड़ी बंदूक उठा के गोली मारनी शुरू कर दी लोगों को, ऐसा नहीं है। अपने विचारों से, अपनी बातों से इन्होंने लोगों को समझाया कि कोई कास्ट वास्ट को चीज नहीं होती, भगवान के बनाए सभी लोग समान है, एक रूप, एक सभी मिलजुल के रहते हैं, और एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है भी आप अपनी जाति में मैरिज करो। ही वॉज एन एविड रीडर एंड ए ग्रेट राइटर एंड थ्रू हिज प्लेस एंड essay in Telugu vigorously degraded the caste system। देखिए जी, एक वो बहुत अच्छे रीडर भी थे, वक्ता भी थे, पढ़ने वाले थे, किताबें पढ़ने में उनका मन लगता था, और एक अच्छे ग्रेट राइटर भी थे। उन्होंने अपने प्ले यानी कि नाटकों के द्वारा, अपने ऐसे के द्वारा जो तेलुगु लैंग्वेज में उन्होंने लिखे थे, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको डिग्रेड करने की कोशिश की। उनको उन्होंने दर्ज कहा कि ये कास्ट सिस्टम है, ये सही नहीं है, इसको बंद करके रखना चाहिए, ये बेकार है। He was the author of Rajashekara Charitra, the first Telugu novel। वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने समय में एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था राजशेखरा चरित्रा। और ये किस लैंग्वेज में लिखा था? तेलुगु। तेलुगु किसकी लैंग्वेज है जी? आंध्र प्रदेशी लैंग्वेज तेलुगु है। इस लैंग्वेज के अंदर उन्होंने ये नोवेल लिखा था। वीर सलिंगम was a great supporter of the oppressed and the downtrodden। जो वीर सलिंगम थे वो बहुत बड़े समर्थक थे किसके? जो दबी कुचली समाज के अंदर लोग थे उनको उन्होंने ऊपर उठाने की कोशिश की, और जो कोई पूछता भी था जिन लोगों को, उनकी वो हेल्प के लिए वो आगे आते थे। द फर्स्ट ब्रह्मो मंदिर was constructed by him in Andhra Pradesh in 1887 and he and the Karini School in 1908। देखिए जी, वो उन्होंने पहला जो मंदिर बनाया वो बनाया मंदिर बनाया, ब्रह्मो मंदिर बनाया उन्होंने, बनाया जी आंध्र प्रदेश के अंदर, और खुद बनाया, अपने आप बनवाया उन्होंने। यानी कि जो पैसा था वो उन्होंने लोगों से इकट्ठा करके या फिर खुद पैसा लगाया उस मंदिर के अंदर, और ब्रह्मा का मंदिर बनाया 1887 के अंदर, यानी कि 1887 के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने एक स्कूल बनाया, हितकारिणी स्कूल। ये स्टैब्लिश किया गया 1908 में। देखिए उस समय कितने लोग जागरूक थे कि उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जहां पर सभी के हित के लिए वो स्कूल बनाया गया। सभी लोग, कोई भी आए, किसी भी जाति का, धर्म का, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, वो आए और इसके अंदर आके वो स्कूल के अंदर बच्चा पढ़े। He also started a home for widow। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जहां पर जो विधवा औरतें थी वो रह सकती थी। कई बार ऐसा होता था कि इन औरतों को घर में नहीं रहने दिया जाता था, इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था जब ये विधवा हो जाती, जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो एक ऐसा बुरा सलूक किया जाता था। लेकिन इन्होंने, वीर सालिंगम ने क्या किया, एक ऐसा घर बनाया जिनके अंदर ये रह सके वीडियो के लिए। ही स्टार्टेड ए मैगजीन इन तेलुगु, विवेका वर्धनी। वीर सालिंगम ने एक मैगजीन भी निकाली तेलुगु में जिसका नाम था विवेका वर्धनी। ये उस समय की एक मैगजीन थी जो इन्होंने निकाली थी। ठीक है जी बेटा, अब टाइम रहेगा सिर्फ 2 मिनट का, बाकी ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कल को। ठीक है जी, ये चैप्टर हम कल को रीड करेंगे जितना भी पेंडिंग है। अब मैं आपकी अटेंडेंस देख लूं एक बार, कितने बच्चे आए हैं ये। और एक में और है कहने वाला आप लोगों को, ये बच्चे हैं जैसे नूरप्रीत है, नूरप्रीत ने बच्चे ने ये नहीं लिखा भी उसका सेक्शन कौन सा है। नूरप्रीत सेक्शन पे लिखो और आप बेटा अपनी आईडी भी लिखो। ओके सर। हाँ, एक गोविंद शाही ने नहीं लिखी अपनी आईडी,
और हाँ, गोविंद शाही अभी तक फ्री बैठा हुआ, इसको बोलो आईडी लिखे ये अपनी। मनजोत कौर ने लिख लीजिए। सर लिख दे। हाँ, नूरप्रीत कौर बेटा दो भी लिख दो लिख दो। ये नूरप्रीत आ गई, नूरप्रीत की अभी तक आईडी नहीं लिखी गई। गोविंद शाही की होगी, हरप्रीत की होगी, हर्षप्रीत की हो गई। आईडी के साथ आप सेक्शन भी लिखो, तब जब भी हम अटेंडेंस लगाए ना फिर हमें दिक्कत ना आए बच्चा किस सेक्शन में है। ये नूरप्रीत का सेक्शन कौन सा है और इसकी आईडी क्या है? बोल भी नूरप्रीत। अब पहले मैं इसको रोक रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग। पहले ये स्क्रीन ही रोकते हैं। लिखा गया भाई, वेरी गुड बेटा। जितने बच्चे आप क्लास अटेंड करने आते हो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे अपने ना आईडी लिखे और अपना सेक्शन लिखे, किस सेक्शन में हो। तो बेटा आपको कल को मिलते हैं, ठीक है जी। अब अभी हम टाइम की सेटिंग कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं।